राणा बहुत खुश है शहर में। भीड़ की तरफ से राणा को क्वार्टर भी मिला है। हमें भी गांव छोड़ देना चाहिए। गांव छोड़ने की बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। अगर मां खाना नहीं दे तो कोई मां को छोड़ नहीं देता। जो पेट में है उसे क्या भूख को मारेंगे? उस आने वाले की तो सोच। सूखे की मार भूल गया, शांति ने मुर्दा जना था। तू दूना पैसा रख। क्यों? क्योंकि तू मेर है और तेरी जात बड़ी ओछी होती है। क्या बोला तू? मेर जात को गाड़ी देता है साला कुतरीना। सारे की गण मेरे भाई पे चाकू चढ़ाता है, मेरे भाई पे चाकू चढ़ाता है।
हेलो विरम, पुलिस तुझे पूछ रही है। रोटी। रोटी छोड़, तू भाग। बीरम कौन है? मैं हूं साहब। आओ। जा भाग। बीरम भागता नहीं है। ज्यादा बहादुरी मत बगार। एक बार जेल गया तो तेरी लाश बाहर निकलेगी। नीचे उतर, नीचे उतर। कुछ नेताओं ने गिगन जैसे गली के कुत्ते को आदमखोर बना दिया था। हम पुलिस वाले भी लाचार हो गए थे। और फिर तू भी मेयर, मैं भी मेयर। अब भाग, मगर जब तक केस चले या नजर मत आना। राम भी तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? उस पुलिस वाले ने मेरे को छोड़ दिया। क्यों पर? वो भी अपनी काम का है। गांधड़िया भाड़ा करे उसका। रो क्यों रही थी बावड़ी? पानी लाओ, कुछ खाएगा? नहीं, मैं चढ़ता हूं। कहाँ? मैं यहां नहीं रह सकता। छिपना पड़ेगा मेरे को। पुलिस वाले ने बोला। तू कहाँ छिपेगा? फोगो के पास जाऊंगा। बस तेरे को बताने आया था। ठहर, कुछ पैसे और कपड़े ले जा। ये रहा तेरा माल। मैंने तेरे को मना किया था ना, फिर क्यों ले आया? मेयर की बोला मेरे को कि लेके जा। उसने तेरे लिए खास संदेशा भिजवाया है। तू दारू की भट्टी लगाने की सोच भी मत, नहीं तो भट्टी में दारू के बदले तेरी हड्डियों का शोरबा पकेगा। दांत क्या दिखाता है? मैं तेरी बत्ती सी तोड़ दूंगा साले। सुबह सुबह आपा क्यों खो रहा है फोगो? ये साले मेरखी का दिमाग खराब हो गया है। तू सुना, यहां कैसे? शहर में सब ठीक तो है? हट रे। कल तक तो सब ठीक था, मगर अब मेरे को सर छिपाने को जगह चाहिए। क्या हो गया? गीगण का खून हो गया मेरे हाथों। गीगण को मार डाला तूने? तू चुप बैठ। तू फिक्र मत कर। वो अपना केशुभाई वकील है ना, वो तेरे को बचा लेगा। कौन है? मेरी घरवाली, तबीयत ठीक नहीं है। जच्चा और बच्चा में से एक जिएगा। जच्चा बछड़ी चाहिए। रामबी बहन, मैं माँ हूँ, अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। और वह बेचारा तो बिजड़वा भी नहीं, मेरे को कैसे मार सकता है?
तू कुछ मत कर, मैं भी जीऊंगी और मेरा बच्चा। झूलो झूलो बाल पारणिए, झूलो मारा बाल, तारो राम दसे रखवार पारणिए, झूलो मारा बाल, झूलो झूलो बाल पारणिए, झूलो। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी जच्चा नहीं देखी। अपनी जान पे खेल के बच्चे को जना है। असली माँ तो ये है। साले रोज रोज मुफ्त की दारू पीने आ जाता है, हाँ? निकाल पैसे, पैसे निकाल, मुफ्त की दारू चाहिए, हाँ? पैसे निकालता कि नहीं? निकाल पैसे, पैसे निकाल। केसु भाई, क्यों झगड़ता है रे फोगो? बीरम, तेरा केस तो समझ ले खत्म है। अरे ओ फोगो, कुछ लेके आ भाई, हलक सूख रहा है। मैंने नागाजन से बोल के, अरे वही सब इंस्पेक्टर जिसने तुझे छोड़ दिया था, उससे बोल के एफआईआर में तेरे नाम के पहले 5 नाम और लिखवा दिए हैं। देख, ये होता है कौम में भाईचारा होने का फायदा। तू कुछ भी कर, कुछ भी, मगर कौम का इंटरेस्ट हमेशा ध्यान में रख, फिर तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून एक आदमी से टक्कर ले सकता है, पूरी कौम से नहीं। फोगो, तू एक घड़ी घड़ी कोकिन का पान खाना छोड़ और अपना धंधा बढ़ाने की सोच। अब बीरम भाई आ गया है, तू बेधड़क होकर लगा दारू की भट्टी। वो साला मेरे की बोलता था ना, किसी मेरे को दारू की भट्टी नहीं लगाने देगा। बीरम भाई बताएगा उस कुतरे को, और इस धंधे में आधा हिस्सेदार बीरम भाई भी होगा। बरोबर। अरे ये तो मीणा वापस आ गया। ए मीणा, दारू क्यों वापस ले आ रहे? भोगो ने दारू की भट्टी लगा ली है, कोई बीरम है उसके साथ। अब सारे मेयर उसी की दारू खरीदेंगे। ये सड़ा फोगो नीचना पेटना। तू मत जा, गीकड़ को मारने वाला यही बीरम है। मेरे को डराता है, मेरे घी को। आगळ आओ। राम राम मेरू भाई, आगळ आओ। मेरू भाई आ जाओ। आगळ आओ। आओ मेरू भाई, कैसे है? बोलो, इस दुनिया में दो सबसे मजेदार कौन कौन से नशे हैं? बोलो, बोल बोल। एक नशा तो है दारू का, और दूसरा? दूसरा नशा है मेरू भाई चरस का। साला, दूसरा नशा है औरत का। मैं तो बोलता हूँ इन दो नशों के बिना आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। बीरम भाई, एक लड्डू मेरी तरफ से भी। बहुत बहुत बधाई। तेरी ये ट्रांसपोर्ट कंपनी खूब तरक्की करे। आज के शुभ दिन में तेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से कराता हूं, तेरा जी खुश हो जाएगा। रामदेव जी। बधाई हो। अरे अरे, हमारी कौम के असली नेता तो ये हैं। मैं तो इनका भगत हूं। तभी तो तुझसे मिलाने लाया हूं। बोलो रामदेव जी, बोलो। बीरम भाई,
कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए मैंने एक जमीन चुनी थी। सारी बात तय हो गई थी, मगर एक बदमाश उस जमीन पे कब्जा करके बैठ गया। मैंने केसू भाई को बताया था। वो जमीन तुमको मिल जाएगी। मैंने आपको क्या कहा था रामदेव जी, बीरम भाई के कान में पड़ने की देर है, समस्या जड़ से हड़ हो जाएगी। कि आज किसी भी कौम को ऊंचा उठने के लिए जरूरी है कि उसके हाथ में राजनीतिक सत्ता हो, और राजनीतिक सत्ता हाथ में लाने के लिए जरूरी है कि कौम में एकता हो। अपनी कौम इसलिए तरक्की नहीं करती चूंकि अपनी कौम में एकता नहीं है। तो अपनी कौम में एकता का भाव लाने के लिए हमने सोचा है कि यहां एक मेयर कम्युनिटी हॉल बनेगा, जिसमें अपनी कौम के लोग इकट्ठे होकर तीज त्योहार मना सकें, शादी ब्याह कर सकें, जिसमें गरीब विद्यार्थियों के लिए मुफ्त रहने की व्यवस्था हो। तो मैं बीरम भाई का आभारी हूं, जिनके जतन से हमको यह जमीन मिली है। बीरम भाई के जय! बीरम भाई के जय! बीरम भाई के जय! जखरा 2 दिन पहले जेल से छूटा है, कौम के लिए अपनी जान दे सकता है। बरोबर। जय जयकार तो तुम लोगों को मेरी नहीं, रामदेव जी की करनी चाहिए, जिसने कौम की सेवा में अपनी सारी जिंदगी लगा दी। बोलो रामदेव जी की जय! रामदेव जी की! रामदेव जी की! रामदेव जी की! तू खाना नहीं खाएगा? रामदेव आता होगा तो आने दे। तेरे को डर नहीं लगता उससे? डर? और उससे? तेरे को क्या लगता है? उसे हमारे बारे में पता नहीं, मगर मुझसे मुंह छिपाता फिरता है। सारी दुनिया में जोर चलता है उसका, मगर यहां आते ही ना ढीला पड़ जाता है। अगर मैं मुंह खोड़ दूं ना तो खुदकुशी कर लेगा। हाँ हाँ, तू झाड़ू लगा रही थी, पर सबसे पहले तो तूने देखा था ना। क्या नाम है तेरा? अंकु बेन। कहाँ रहती है? ठाकरवाड़ी। क्या बोल रहा है तू? कादली आई की सौगंध बीरम भाई, रामदेव जी ने इसलिए खुदकुशी की। बेरू भाई आता था उसकी घरवाड़ी के पास। कुतरीना, एक निर्दोष के प्राण लिए है तूने। रामदेव जैसे देवता के घरवाली के साथ काला मुंह करके तूने पूरी मेहर जात के साथ दगा किया है। तू आज और अभी ये शहर छोड़कर चला जा, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जीते जी अपनी शकल नहीं दिखाना मुझे। मेरे को नेताओं की तरह भाषण देना नहीं आता। रामदेव जी जो अपनी कौम के लिए काम कर रहे थे ना, केसू भाई उसे पूरा करेंगे। इन्हीं को जिताना है बस। बोलो आई कांदली की जय! बोलो केसू भाई की जय! बोलो केसू भाई की जय!
बड़ा आदमी बन गया है तू। लोग तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे पास फरियाद लेकर आते हैं। बिलायती सिगरेट पीने लग गया है तू। तो तू भी पी। धर। अरे पी ना, लोग तेरे पास भी फरियाद लेकर आएंगे। पी पी, पी ना, पी पी ले। ऐसे घुर घुर के क्या देख रही है? इस पोशाक में तो तू एकदम शिकारी लगता है। पता नहीं शिकारी हूं कि शिकार। किस साड़ी की मजाल है जो तेरे को शिकार बनाए? कच्चा चबा जाऊंगी। अरे ये घड़ी घड़ी सिगरेट न पिया कर, बुरी बीमारी है। ले तू भी पी। देख, पर गाड़ी क्यों रोकती? कानलियाई का मंदिर तो अभी दूर है। ये राजनीति भी धंधा है साड़ा। क्या हुआ? वो केशु भाई अब मंत्री बन गया ना, तो बिजली पानी डैम इन सब के ठेके वही पास करता है, मगर पास करने से पहले पैसे रखवा लेता है। नेतागिरी में ये सब चढ़ता है। मैं भी सोच रहा हूं ठेकेदारी का धंधा शुरू करूं। एक रावल ठेकेदार है, उसके साथ। मगर केशु भाई जोर दे रहा है कि मैं लखू भाई के साथ धंधा करूं। ये लखू भाई आदमी मेरे को कम जमता है। तू क्या बोलती है? तू अपने मन की बात मान। जो केशु भाई के आदमी के साथ धंधा करेगा तो वो दोनों मर के तेरे को नचा सकते हैं। कहीं तू सचमुच शिकार न बन जाए। बीरम भाई, तुम किसी बात की फिक्र मत करो। मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी में तुम्हारी साझेदारी पक्की। जरा केशु भाई से कह के डैम का टेंडर पास करवा दो, तो मजा आ जाएगा। ये रहे कागजात। जय श्री कृष्ण। भोगों ने धमकी दी है कि अगर दीकरी रजा से उसके पास नहीं गई तो वो इसके साथ जोर जबरदस्ती करेगा। छोकरी चाहिए थी ना तेरे को, तेरे माँ ने नहीं जनी थी साढ़े कुतरे। मेर जात की बेइज्जती करता है कुतरीना। माफी, माफी दे दो मेरे भाई, माफी, माफी।
के जोगी है क्यों जोगीड़ा, फिरे क्यों बना के ऐसा हाल, हुआ उसका मन क्यों बेकर, वो क्यों घूमे जंगल जंगल, वो क्यों छोड़ आया चौपाल। ओ भैला रे, ओ वीरा रे, चखरा की आवाज में कितना दर्द है। दिल पे बीती है ना। क्या बीती है उसके दिल पे? अपनी बहन को जान से मार डाला, तभी तो जिड़ गया था। चखरा ने अपनी छोटी बहन को जान से मार डाला? क्यों पर? उसने गैर जात के मानस के साथ लगन कर ली थी। तो नाता तोड़ देता, उसको जात पार कर देता, जान लेने की क्या जरूरत थी? कैसी बात करती है तू? कौम की आड़ भी कोई चीज होती है कि नहीं? ना नींद आए उसको रहना, ना वो पाए दिन में चैना, ना नींद आए उसको रहना, ना वो पाए दिन में चैना, है तन एक पिंजरा जिसमें ये कहती है मन की मैना, ना पिंजरा रहे ना कोई जाल, सुनो रे भैला के जोगी है क्यों जोगीड़ा रे। किसे पाप समझे कोई, किसे पुण्य कोई माने, किसे पाप समझे कोई, किसे पुण्य कोई माने, जिए कैसे जोगी जग में जो इतना भी वो ना जाने, कहे क्या जो पूछे मन सवाल, ओ भैला रे, ओ वीरा रे, वीरम भाई, वीरम भाई आजा। हमारी सरकार का राज तो पता नहीं कितने दिन चढ़ेगा, मगर तेरी आने वाली 7 पुश्तें राज करेंगी, राज। ये ले तेरे डैम का टेंडर पास। हड़का है। रावण ने पैसे पहुंचाए नहीं, मैं कल लेकर आता हूं। अब वो नहीं आने वाला तेरे हाथ, वो अच्छे अच्छों के हाथ नहीं आता, इसके क्या आएगा? तू भी लग्गू भाई, मैंने तेरे को पहले ही बोला था रावण के साथ काम मत कर, वो भरोसे का आदमी नहीं है। पता नहीं लक्खू भाई के साथ काम करने में तेरे को क्या परेशानी थी? आती है, कुछ लोगों को मजा आती है चूना लगवाने में।
रावण कहाँ है? ए, तमीज से बात करना सीखो। रावल नहीं, रावल साहब बोलो। अरे तमीज ना पेट ना, सीधे सीधे बोल, रावण कहाँ है? मुझे नहीं। वो सड़क कुतरी ना बोला था मेरे को, टेंडर पास होते 20 लाख रुपया घर पे पहुंचा देगा, और आज 3 दिन हो गए, सारा फोन तक पे भी नहीं आता। बोल रावण कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तू ऐसे नहीं बोलेगा। घर पे फोन करो तो बोलते हैं यार, और तू बोलता है पता नहीं। ये क्या कर रहे हो? तेरे को अच्छी तरह से मालूम है वो कहाँ है, और तू अभी बताएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम तो क्यों नहीं मालूम है? क्यों नहीं मालूम? तेरे को सब मालूम है साड़े। बीरम से वादा करके मुकरने का नतीजा तुम लोगों को मालूम पड़ना ही चाहिए। मुझे नहीं मालूम। मेरा भांजा था बीरम भाई, उसको छुट्टियों में मैंने काम सीखने के लिए बुलाया था। पिछले महीने ही उसका लगन हुआ था। उसको सचमुच नहीं मालूम था मैं कहाँ हूं। ऐसे ले जा रावण, ऐसे वापस ले जा। कर डाला रे, निर्दोष के प्राण लिए मैंने। निर्दोष छोड़ दे रॉबी, छोड़ दे। एक निर्दोष के प्राण लिए मैंने, छोड़ दे। एक निर्दोष के प्राण लिए मैंने, छोड़ दे रॉबी, छोड़ दे, छोड़ दे रॉबी। नहीं कभी भाई, नहीं कभी जमा नहीं, छोड़ नहीं मेरे भाई। कांदलिया तेरे को क्षमा कर देगी, तू सब छोड़ दे। कांदलिया की सौगंध ले ले, वो तेरे को जरूर क्षमा कर देगी। आई कांदली तेरी सौगंध, अब मैं जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। आई कांदली तेरी सौगंध, अब मैं जिंदगी में कभी किसी जीव को नहीं सताऊंगा। आई कांदली तेरी सौगंध, अब मैं जिंदगी में कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ बीरम भाई, तू ठेकेदारी का काम बंद कर रहा है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने कांदलिया की सौगंध लिए कि सुबह अब कोई गलत काम नहीं करूंगा। ये तुझे क्या सूझी बीरम भाई? शेर अगर घास खाएगा तो जंगल में राज कैसे करेगा? हैं? मेरे को राज नहीं करना कि सुबह। चाय तो चलेगी कि उसकी भी सौगंध ले ली है? फिर तुमने क्या सोचा बीरम भाई? सोच के तो तुम आए हो रावण सेठ, छोड़ दो जो मन में। पुराना बीरम तो मर चुका, और नए बीरम के साथ धंधे में साझेदारी नहीं चढ़ेगी। साझेदारी नहीं चढ़ेगी, मगर चाय तो चढ़ेगी। नहीं, देर हो रही है। साड़ा वो वीरम जिसने उसके भतीजे की जान ले ली, उसके साथ साझेदारी चढ़ सकती थी, और इस वीरम के साथ धंधा करने में ऐतराज है। टेढ़ी दुनिया है साड़ी, जोर जबरदस्ती नहीं करता तो लोग समझते मैं कमजोर हो गया। तेरे को बुरा लगता है ना? अजीब लगता है। वापस काम चढ़ते हैं, मेरा जी उठ गया यहां से। करसन की पढ़ाई, तू बोलता था इसको पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है। सोचा तो यही था, अब जो कांदलिया की मर्जी।
बस ये कम्युनिटी हार्ड पूरा हो जाने दे, फिर चढ़ते हैं। चढ़ना है तो पहले ही चढ़। हाड़ पूरा होके भी क्या होगा? कौम में एक आएगी बावड़ी। बड़ी ताकत होती है कौम में। उंगलियों में कोई ताकत नहीं होती, मगर पांचों उंगलियां मिट जाती है ना तो मुट्ठी बन जाती है। पर हाथ में तो 5 उंगलियां होती हैं, 2 उंगलियों की तो मुट्ठी नहीं बनती। मतलब? कौम अपनों से मड़ाती है मगर दूसरों से अलग कर देती है। नहीं तो जखरा ने अपनी बहन को क्यों मारा? धरती कांपे दिन रहना, चली महारथियों की सेना। धरती कांपे दिन रहना, चली महारथियों की सेना। हे जी रे गूंजेगा गण गूंजे, ललकारे हम, ललकारे हम। युद्ध होगा यहीं, रक्त ही उबलेगा धरा से हर कहीं, ठान लो तुम नहीं या शत्रु नहीं, ठान लो तुम नहीं या शत्रु नहीं। अर्जुन भी तुम हो, तुम ही शिवम।
में एक आंसू भी नहीं है, रोती भी नहीं है। डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो ये मर जाएगी। भाभी, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। बीरम की लाश गिराने वालों की लाश से बिछा दूंगा मैं। जय महाकाली। जय महाकाली। रामी बहन, क्या है जगरा? आगे आके बोलो। कोई खास बात है? मेरू भाई बोलता था कि फोगो की तलाशी अभी नहीं करनी, पुलिस नजर रख रही है। किसी का फोन आया था। जय मां कांदली। जय मां कांदली। एक बात बोलूं मेरू भाई, तूने तो कमाल कर दिया, नहीं तो बीरम भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलती। ये सड़ा फोगो मिल जाता तो। फोगो भी मिल जाएगा मेरू भाई, मगर मैं केसू भाई को क्या जवाब दूं? ताड़ुका पंचायत के इलेक्शन के लिए इस शनिवार तक फार्म भरना जरूरी है। ताड़ुका पंचायत में 100 के लगभग गांव हैं। सड़क, इमारतें, बिजली पानी के टेंडर्स, मेरा मतलब समझे कि नहीं मेरू भाई? 5 उंगलियां घी में होंगी और बीरम भाई की खातिर सारी मेयर कौम अपने हक में वोट डालेगी। लखू भाई, अगर मेरे इलेक्शन लड़ने की बात होती ना तो मैं अभी यहाँ कर देता, मगर इस बार ताड़ुका प्रेसिडेंट की सीट महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। मेरी भाभी ने कभी घर की चौखट के बाहर पांव नहीं रखा, दस्तखत तक नहीं कर सकती। फिर पॉलिटिक्स तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो गई ना। तो उसको करना क्या है? खड़ी अंगूठा लगाना है, बाकी तो आप ही संभालोगे। ओहो लखू भाई, तो भी उसे समझाना तो पड़ेगा।
वैसे भी इन औरतों की सारी अकड़ चूड़ा फूंकने में फूक जाती है। जखरा, फोगो बिना कोकेन के पान के 10 मिनट नहीं रह सकता। तू हर उस पान वाले की दुकान के पास जा जो कोकेन का पान लगाता, और उनको बोल कि वो जिस किसी की दुकान पर भी आए मेरे को फोन करके बताए। अगर किसी ने भी लापरवाही की तो उसका वही हाल होगा जो फोगो का होने वाला है। अरे दूध तो पीता जा दीकरा। मेरे को देर हो रही है। राम भी बहन फोन बोलता है पान वाला है। चखरे ठहर। मामी परीक्षा है। परीक्षा तो मेरी है दीकरा। मार, पीक के बदले खून निकलना चाहिए इसके मुंह से। तेरे को फोगो नहीं मर रहा था ना? मैंने मार डाला साड़े को कुत्ते की मौत। आज मरेगी तेरे भाई की आत्मा को शांति। आंखें पाट पाट के क्या देख रहा है? औरत की अकल चूड़ा फूंकने में नहीं फूंक जाती, मर्द उस पे पांव धर के खड़ा हो जाता है। बोल देना अपने केसू भाई को कि तालुका पंचायत का चुनाव में लड़ूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि तालुका पंचायत की प्रेसिडेंट के लिए रामबी बहन एक मत से चुन ली गई हैं। रामी बहन की जय, 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 रामी बहन की जय। तेरी टांग को क्या हो गया लीरी? पानी भर के बावड़ी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, गिर पड़ी। पर तू बावड़ी गई क्यों थी पानी भरने बावड़ी? अब तो गांव में हैंडपंप आ गया है। खाली दिखाने के लिए है हैंडपंप, पानी नहीं आता उसमें। क्यों पर? ठेकेदार ने जब खुदाई नहीं की तो पानी कहाँ से आएगा? पंचायत में शिकायत नहीं की? पंचों से लेके बीडीओ तक सबके सब ठेकेदार की दारू उड़ा रहे थे, तो शिकायत किससे करते?
अरे हाथ हड़ा जोर से। ये क्या रामबी बहन, तुमने मेरा टेंडर पास नहीं किया? क्यों करती तेरा टेंडर पास? ऐसे कौन से लड्डू लगे हैं तेरी शकल में? मगर मैं रकम के 30% के हिसाब से मेरू भाई को कमीशन दे चुका हूं। तुम्हारे यहाँ से तो उसी से करा अपना टेंडर पास, मेरे पास क्यों आया है? मगर मेरे को केशु भाई ने उसी का पास भेजा था। अगर तूने 30% के हिसाब से मेरू भाई को कमीशन दिया तो तेरे पास क्या बचेगा? अरे तुम आराम खाओ, गुठड़ी गिनने की क्या जरूरत है? गिन गिन के तेरे सर पे मारूंगी ना गुठड़ी, इसलिए जरूरत है। रामबी बेर, तुम औरत हो इसलिए लिहाज करके चुप हूं, वरना मेरे पास भी जबान है। काट के फेंक देसी जबान जो केसु भाई के तड़वे चाट सकती मगर मेरे को हिसाब नहीं दे सकती। रामबी बेर, बोल। मैं केशु भाई को हिसाब समझा चुका हूं। मैं खाड़ी 20 हैंड पंप लगाऊंगा, 4 तुम्हारे गांव में, बाकी ताड़ुका पंचायत की फाइलों में पानी देती रहेंगे। अगर तूने फिर कभी तालुका के दफ्तर में पैर रखा तो तेरी टांगे कटवा डालूंगी। सारे कुतरे, पानी का मतलब जानता है तू? धरती का अमृत है अमृत। नहीं मरे तो आदमी मर जाता है, अपने गांव अपनी जमीन से अलग हो जाता है। चक्रा निकाल इससे धक्के मार के, अगर फिर कभी नजर आए तो गोली से उड़ा देना सारे कुतरे को। सारी कुतरी, तुझे धक्के देकर पंचायत ऑफिस से बाहर नहीं निकलवाया तो मेरा नाम लक्खू भाई नहीं। काट के फेंक देसी जबान जो केसु भाई के तड़वे चाट सकती है मगर मेरे को हिसाब नहीं दे सकती। तूने फिर कभी तालुका के दफ्तर में पैर रखा तो तेरी टांगे कटवा डालूंगी। सारे कुतरे, चकरा निकाल से धक्के मार के, अगर फिर कभी नजर आए तो गोली से उड़ा देना सारे कुतरे को। मैंने तो आपको पहले ही बोला था केशु भाई, औरत के हाथ में सत्ता नहीं देनी चाहिए, बावड़ी हो जाती है साड़ी। गलती तेरी है मेरू भाई। मेरी? मेरी गलती क्यों है? मैंने थोड़ी दी औरत के हाथ में सत्ता। तेरे को पैसे रामबी बहन के हाथ में रख देने चाहिए थे। वो तेरे से सीधे सीधे पैसे मांग नहीं सकती थी, इसलिए उसने ये प्रपंच रचा है। मैं जानता हूं ना इन औरतों को। मगर मेरी तो नाक काट दी ना उसने। सारा दफ्तर मुझ पे थू-थू कर रहा था। केशु भाई, मुझे इस औरत की इज्जत उतारनी है बस। भाई जबान ढीड़ी मत छोड़ो। तो समझाना अपनी भाभी को। 30 साल हो गए मेरे को ठेकेदारी करते हुए, आज तक किसी की मजाल नहीं हुई कि मेरे से ऊंची आवाज में बोले। और ये सारी कुतरी। लक्खू भाई, बात खत्म हो गई ना? तेरे को ठेका मिल जाएगा, फिर उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरू भाई समझा अपनी भाभी को, ये राजनीति है, रसोई घर नहीं है। अगर वो तीड़ी भी दिखाएगी ना तो आग उसी को लगेगी। मैं नहीं करूंगी लक्खू भाई का टेंडर पास। तू उसके पैसे वापस कर दे। पागल हो गई है तू? अरे वो केशु भाई का खास अपना आदमी है। अगर तूने उसका टेंडर पास नहीं किया ना तो तू इस कुर्सी पे ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। किस साड़े की मजाड़ है जो मेरे को कुर्सी से हटाए? किसी की मेहरबानी से नहीं बनी मैं प्रेसिडेंट, चुनाव जीत के बनी हूँ। किस मुगाड़ते में तू प्रेसिडेंट बनी है केशु भाई के इशारे पे। अगर उसने आंखें फेर ली ना तो कोई तुझे दफ्तर में भी नहीं घुसने देगा। ऐसा कहां का बादशाह है केशु भाई? देखूं क्या करता है वो कुछ नहीं करेगा। पॉलिटिशियन आदमी, खाली पुलिस छोड़ देगा अपने पीछे। कानून का बोरा टांग रखा है तो क्या? अपने धंधा चलाने की रीत है तो गैर कानूनी।
तू और मैं हवाड़ात की हवा खाएंगे और करसण गांव में हैंडपंप से पानी निकालेगा। ये दुनिया है गोरख धंधा रे, हर एक पग पे है दो राहें रे। ये दुनिया है गोरख धंधा, हर एक पग पे है दो राहें। ये जोगी समझ ना पाए किधर को वो जाना चाहे, तो जीना हुआ है जंजाल। सेठ तेरा फोन। हेलो लक्खू भाई, मैं रामबी बेन। जय महाकाली। जय महाकाली। ले, ए शिव जी का प्रसाद है, तेरी जीत का ऐसी जोरदार ठंडाई छानी है कि मौज आ जाएगी। पी ले, पी ले, ले ना। पुरानी हो गई।
राजा जी तो रंगरेली करते हैं घर से बाहर। राजा जी तो रंगरेली करते हैं घर से बाहर, पर चाहे कि रानी झाड़ू मारे घर के अंदर। राजा जी पढ़ने वाली है, राजा जी पढ़ने वाली है, झाड़ू तुम्हारे सर पर मार। बड़े दिनों तुम्हारी मनमानी हो गई, बड़े दिनों तुम्हारी मनमानी हो गई है। भोली थी जो रानी सयानी हो गई है। दारे राना दारू राना 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 दारे राना दारू राना। राजा जी कहते तो है रानी को जीवन साथी, राजा जी कहते तो है रानी को जीवन साथी। लेकिन समझे रानी को चूटी अपने को हाथी। राजा जी वो दिन बीते, राजा जी वो दिन बीते जब रानी को अबला थी। अबला रानी महारानी हो गई, अबला रानी महारानी हो गई है। राजा की कहानी पुरानी हो गई है। बोली थी जो रानी सयानी हो गई है। राजा जी ये चाहे रानी माने उनकी बात, रात को चाहे दिन कह दे वो, चाहे दिन को रात। राजा जी ये चाहे रानी माने उनकी बात, रात को चाहे दिन कह दे वो, चाहे दिन को रात। राजा जी पढ़ने वाली है, राजा जी पढ़ने वाली है रानी की क्लास। रानी बिगड़ी है, तूफानी हो गई, रानी बिगड़ी है तूफानी हो गई है। राजा की कहानी पुरानी हो गई है। बोली थी जो रानी सयानी हो गई है। दारे राना दारू राना 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 दारे राना दारू राना। जोगीड़ा ये क्यों बना के ऐसा, जो की है जोगीड़ा फिर क्यों बना के।
राजा की खेड़ है ये, राजनीति। तुमको किस पे शक है? आप पर। मेरे को भी यही लगा। केशु भाई इतना साफ खेल नहीं खेलता रामपी बहन कि दूसरों के पल्ले पड़ जाए। जानती हो, लक्खू भाई के मामले में लोग तुम पर उंगली उठा रहे हैं। तो उठाने दो। मैं तो साफ खेड़ खेड़ती हूँ केशु भाई। जो सामने आएगा मुंह की खाएगा। अब मैं अकेली नहीं हूँ, पूरी कौम मेरे साथ है। कानून को भी 10 बार सोचना पड़ेगा मेरे से टक्कर लेने से पहले। तो लक्खू भाई का बदला लेने की कोशिश की आपने मेरे से। केशु भाई की कोशिश कभी नाकाम नहीं जाती रामबी बहन। मेरा विचार है कि यह साजिश की होगी लक्खू भाई के सालों ने मीना के साथ मिलकर। कौन मीना? वो? हाँ वही। वो अपना अलग गैंग बना रहा है मेरू भाई की रजा से। लक्खू भाई की मौत के बाद से मेरू भाई बहुत उखड़ गया है तुमसे। धारा सभा का चुनाव लड़ना चाहता है तुम्हारे खिलाफ। देखें कौम किसका साथ देती है, भाई का कि भाभी का। आप किसका साथ दोगे? इसका फैसला तो तुम्हारे ऊपर है। केशु भाई सुना अपने सासण में बहुत अच्छा फार्म हाउस बनाया है। मैं इलेक्शन जीत गई तो जड़ सा वहीं करेंगे। मगर एक शर्त है, मेरू को यहाँ से चढ़ता करो। कल रात तो आप बड़ी लहर में थे। मेरू भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बस बात खत्म। मेरू भाई बात बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हो गया केशु भाई? किसी ने मिनिस्ट्री में शिकायत दर्ज की है टेंडरों पे कमीशन के बाबत। तेरा नाम लिया है। मेरा नाम? पहले पूरी बात सुन ले, बीच में मत बोल। शिकायत यह आई है कि रामबी बहन तो बहुत अच्छी औरत है, मगर तूने बीच में चुंगी का दफ्तर खोल रखा है। इसका नतीजा यह होगा कि पार्टी तेरा साथ नहीं देगी। वैसे भी लोगों के बीच रामबी बहन की छवि बहुत अच्छी बन गई। केशु भाई आप मेरे से किस बात पे नाराज हो? कर तक तो सब ठीक था। अगर मैं नाराज होता तो बात दबाने को क्यों बोलता? अब तेरी मर्जी। मेरी माने तो इस बार का इलेक्शन भूल जा, अगली बार देखेंगे। मगर केशु भाई लोग क्या सोचेंगे? मैंने सबको वोट दिया है, आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। तेरी इज्जत इतनी है कि तू टेंडर पे कमीशन खाता है, और अगर इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ ना तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि देखो इस लक्ष्मण को अपनी विधवा भाभी का हक छीनना चाहता है। मतलब आप मेरे को गांव वापस भेजना चाहते हो? सारे तूने केशु भाई को क्या समझा है? एक बार नाता बना लिया तो जिंदगी भर निभाता हूं मैं, वरना बीरम भाई की मौत के बाद मेरे को क्या जरूरत थी तुम लोगों से मेल मिलाप रखने की। मैंने तेरा दुबई जाने का इंतजाम कर दिया है। दुबई? क्यों? वहां एक दोस्त है मेरा, उसके कारोबार में थोड़ा बहुत शेयर मेरा भी है। तू मेरी तरफ से धंधा संभाल, जब जरूरत होगी मैं तुझे बढ़ा लूंगा। केशु भाई आप BHI और आई पे बिंदी। मैं जा रहा हूं। आई की गोड़ गोड़ बिंदी। मेरू सुन भाईला, अपना ख्याल रखना, अपनी भाभी को भूल मत जाना, फोन पे खबर लेते रहना। नहीं भूलूंगा तेरे को, और तेरी खबर भी लूंगा। चल मीणा। रामबी बहन की जय।
ताजा समाचारों के अनुसार चोटीला गांव से निर्दलीय उम्मीदवार रामीबेन ओडेदरा निर्वाचित घोषित की गई हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लोकहित पार्टी के गुलाब भाई मेहता को 21,731 वोटों की मात की है। हेलो सर्किट हाउस, 1 मिनट। हेलो। रामीबेन बता नहीं सकता कितना खुश हूं। अपना इलेक्शन जीतने की भी इतनी खुशी नहीं हुई जितना आपकी जीतने की हुई। धन्यवाद। सो रही थी क्या? हाँ। आप सो रही थी और मैं सपना देख रहा था कि हम दोनों सासण में जलसा मना रहे हैं। भूल गई क्या? आप भूलने दोगे क्या? तो फिर मैं सुबह आता हूं। सासण वहां से नजदीक है, तब तैयार रहना। बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूरा आए, कदम चूम लूं मैं ट्रंट। लीजिए हुजूर, बंदे का फार्म हाउस आ गया। जगह तो बहुत खूबसूरत है केशु भाई। जलसा मनाने के लिए जगह तो खूबसूरत होनी चाहिए, है ना? केशु, तुमने तो हद कर दी। कल रात मुझे क्यों नहीं बताया यहाँ आना है? गोविंदर महाराज को बुला के इंतजाम करवा देती। घर को मिनिस्ट्री समझ लिया है। इनके ड्राइवर को भेज दिया, चलिए आओ। गाड़ी रोक। तू मेरे को 2 काम सिखा, घोड़ी चढ़ाना और गाड़ी चढ़ाना। हाँ चढ़ा चढ़ा, हाँ गाड़ी चढ़ा। सामने देख, सामने देख। टरक आ रहा है ना? घबरा मत। अरे चला चला, बाएं दबा, बाएं दबा, बाएं दबा। डाल रही गाड़ी, बाएं दबा। तो जिंदगी भर गाड़ी चलाना नहीं सीख सकती अभी मैं। चलो रे, अपना गाना सुन दे। चलो आओ रे करशन भाई। आओ। नमस्ते। ए वो प्रोजेक्शन वाले को बोल मेरा गाना लगाए। चल फटाक से। आओ रे आओ। ए चल ले, मेरी सीट छोड़। चल। क्यों भाई? अबे क्यों क्या, मेरी सीट है। चल उठ। अरे मैंने टिकट खरीदी है, मेरी सीट है ये। साले करशन भाई से जमान हाथ किसको लगाता है? 23.5 टिकट काटता हूं मैं। बड़ा साले छोड़। क्यों करशन भाई, क्या हुआ? मेरी सीट नहीं छोड़ता साला। क्यों बे, जानता नहीं कौन है? करशन भाई, रामीबेन का बेटा। अरे किसका भी बेटा हो, पुलिस के पास जाऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं इसको। तू पुलिस के पास जाएगा? साले खुद बंद हो जाएगा। शहर में नया मेरा गाना क्यों नहीं लगाया रे? जल्दी कर। तुम अगर ये मुझसे पूछो। करसन भाई अब इधर किधर गया पर्दे पर? तुम अगर ये मुझसे पूछो मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, मैं तुमसे कहूँ प्रेमी हूँ, एक लड़की पर मरता हूँ। तुम अगर कहो फिर मुझसे मैं ठोकर खा जाऊंगा, मैं शर्त लगा लूं तुमसे उस लड़की को पाऊंगा। तुम अगर ये मुझसे पूछो, तुम अगर मुझे समझाओ मैं
परी कहता हूँ। मैं तुमसे कहूँ तुम उसको मेरी आंखों से देखो, तो मेरी तरह फिर तुम भी उसको चाहो और पूजो। तुम अगर मुझे समझाओ मैं पागल हो जाऊंगा, मैं शर्त लगा लूं फिर भी मजनू ही कहलाऊंगा। तुम अगर मुझे समझाओ। तुम अगर मुझे समझाओ है प्यार में बदनामी भी, पहले तो इसमें गम है और बाद में नाकामी भी। मैं तुमसे कहूँ आहों से पत्थर भी पिघल जाते हैं, आकाश में है जो तारे धरती पे उतर आते हैं। तुम अगर मुझे समझाओ मैं राह में खो जाऊंगा, मैं शर्त लगा लूं तुमसे अपनी मंजिल पाऊंगा। तुम अगर ये मुझसे पूछो मैं कौन हूँ क्या करता हूँ, मैं तुमसे कहूँ प्रेमी हूँ एक लड़की पर मरता हूँ। तुम अगर कहो फिर मुझसे मैं ठोकर खा जाऊंगा, मैं शर्त लगा लूं तुमसे उस लड़की को पाऊंगा। तुम अगर ये मुझसे पूछो है। सेजल, तूने मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे जाने दे। पहले तू मेरी बात का जवाब दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दे। अरे तू मेरे को प्यार क्यों नहीं करती सेजल? मैंने जब से तेरे को देखा है मैंने किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। तेरी सौगंध मैं तेरे को दिल से चाहता हूँ। तू मेरे को बहुत अच्छी लगती है सेजल। सेजल आई लव यू। अगर तू मुझे दिल से चाहता है तो फिर क्यों तंग करता है मुझे? मुझे रुला के तेरे को क्या मजा मिलता है? ठीक है, आज से नहीं रुलाऊंगा तुझे, जा। मगर सेजल प्यार तो तेरे को करना पड़ेगा मेरे से ही, शादी से पहले नहीं तो शादी के बाद। रामी बहन नमस्ते। पहुंचू? रामी बहन ये मेरा भतीजा है, बीए की परीक्षा पास की है इसने इस साल, कहीं नौकरी मिल जाए तो। नमस्ते। मेरे भाई ने मेरी प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और पैसे भी नहीं दिए। ये देखिए जमीन के कागजात। कितने की है तेरी प्रॉपर्टी? 30 लाख से कम की नहीं। जखरा, जो तेरे को बात जमे तो इसको 15 लाख दे के करसन के नाम पे प्रॉपर्टी लिखवा ले और फिर देख इसके भाई से कैसे निपटना है। नमस्ते। रामी बहन कैसे हो? बस आपकी मेहरबानी है। बैठो। क्या खबर लाए हो बच्चों भाई? आखिर आ गया ना केसू भाई का असली रंग सामने। वो तो एक ना एक दिन आना ही था। बात बोल। दिल्ली से आपके नाम सो कॉल्ड नोटिस आने वाला है। वही लक्खू भाई की हत्या के मामले को लेकर आपको पार्टी से निष्कासित करने का पक्का प्रोग्राम बना लिया है उसने। पार्टी तोड़ दो। क्या? मैं अपनी पार्टी बनाऊंगी। अपने सारे विधायकों को फोन कर दो, आजकल में मीटिंग बुलाओ और जितनी जरूरी फॉर्मेलिटी है अभी से शुरू कर दो। इस बार सीएम केसुबाई नहीं रामी बेन बनेगी। जी। रामी बेन, करसन भाई आया है। हाँ तो भेज उसे, नहीं तो रहने दे जखरा, मैं ऊपर आती हूँ खाने के लिए बोर्ड। समझ गया ना बच्चों भाई, बड़ी मजा की खेल है ये राजनीति। तू आजकल सारा दिन करता क्या है? मटर गश्ती। ट्रांसपोर्ट के ऑफिस भी नहीं जाता, बोलता था कॉलेज नहीं जाना है, धंधा करना है, तो ऑफिस क्यों नहीं जाता? ऐसे वक्त बेकार करने से जिंदगी बेकार हो जाएगी दीकरा। माँ, तू जो बोलेगी मैं करूं। बोर्ड जो मन में है सो तो बोर्ड।
मेरी शादी कर दे। तू शादी करेगा? तू दाढ़ी मूछ बढ़ाने लगा है? हाँ, बढ़ाने तो लगा है। तोड़े ये दीकरी। रावण की बेटी सेजड़। तेरे को पता थी ये बात और तूने अब तक मेरे से छिपा के रखी? माँ, ये मेरे पे नजर क्यों रखता है? तेरे को किसी दुश्मन की नजर नहीं लगे इसलिए। तेरे को बहुत पसंद है ये दीकरी। अगर मैं तेरी इसके साथ शादी कर दूं, तो तू आवारागर्दी बंद कर देगा? तेरी सौगंध तू जो बोलेगी करूंगा। नमस्ते। कैसे हो रणमल भाई? ठीक हूँ। बैठो। चाय पानी लाओ। चांदी के 2 सिक्के देने का मतलब तो जानते हो ना रणमल भाई? जी, रिश्ता पक्का करने की रस्म है। तुम्हारी लड़की बड़ी तकदीर वाली है। मेरे करसन को भाग गई। ये लो, आज से तुम्हारी लड़की मेरी हो गई। धन्यवाद। माँ, मेरी शादी उसके साथ मत कर, मुझे बचा ले। बावली हो गई है तू? किससे बचा लूं? कितना खूबसूरत दिख रहा है। तू किस्मतवानी है जो तू उसे भाग गई। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू रामी बहन की बहू बनने वाली है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ये शादी रोक दे। मैं जान दे दूंगी, मगर ये शादी नहीं करूंगी। तो दे दे जान, पर एक बात सुन ले दिकरी, ये शादी तो होके रहेगी। मैं जानती हूँ तू क्यों ना बोल रही है, पर तू किसी भरम में मत रहना। तेरी शादी वही होगी जहां हम बोलेंगे। तुम कसम खाओ कि अगर हमारी शादी नहीं हुई तो हम जहर खा लेंगे। मगर हमारी शादी जरूर होगी सेजल, मुझे पूरा विश्वास है। कैसे होगी? एक तो हमारी जात धर्म सब अलग है, और ऊपर से वो राम बीबेन का बेटा पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा है। तुम हो ही ऐसी प्यारी, खूबसूरत। इससे तो अच्छा मैं बदसूरत होती। फिर पता नहीं मैं तुम्हें प्यार करता या नहीं। करते कैसे नहीं, मैं तुम्हारी जान खा जाती। तुम कसम खाओ कि अगर हम साथ नहीं जिए तो साथ मर जाएंगे। चलो। कहाँ? हम रामी बहन के पास चलते हैं। मैंने सुना है फरियादी के साथ हमेशा इंसाफ करती हैं। मगर ये उनके बेटे की बात है और वो उसे बहुत प्यार करती हैं। जो मैंने सुना है उनके बारे में, अगर वो सच है तो इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो तुम मत चलो, मैं अकेली जाऊंगी। नहीं, मैं भी चलता हूँ। तुम मत चलो। उस कुत्रे को समझा, सीधे सीधे प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर दे, नहीं तो जिस जमीन पे वो कब्जा करके बैठा है ना, उस जमीन से ही नहीं इस जमीन से भी उठ जाएगा। राम बीबेन को ना बोलने वाला जिंदा नहीं बचता। सड़ा कुतरा। रामी बहन, क्या है? वो सेजड़ आई है। कौन? वो सेजड़, रणमल की बेटी। बिठा उसको। सेजड़? तू तो बड़ी खूबसूरत है, इसलिए करसन शादी के लिए उतावड़ा हो रहा था। तू बैठ, मैं अब भी आई, तेरी नजर उतारती हूँ। नहीं रामबी बहन, आप बैठो। रामबी बहन नहीं, तू मेरे को माँ बोल दीकरी। माँ बोलूंगी तो आप मुझे बेटी बनाओगी? बेटी तो बन चुकी तू। बहू बेटी होती है। जो बहू नहीं बनूं तो बेटी समझ के माफ कर दोगी?
है सेजल? बोल, सच्ची सच्ची बोल। मैं किसी और को अपना बर मान चुकी हूँ। कांदली आई की सौगंध उसके बिना मर जाऊंगी। तो क्या तू करसन को नहीं चाहती? वो जानता है, वो जानता है कि तू किसी और को चाहती है। दिकरी, मैं करसन को वचन दे चुकी हूँ कि उसकी शादी तेरे साथ कर दूंगी। वो तेरे को बहुत चाहता है। तू अपने बाप को भेज। नहीं रामी बहन, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, ये रिश्ता वापस ले लो। मैं करसन को अपना बर नहीं मान सकती। इस घर में मेरी डोली नहीं, लाश आएगी। तू जा अभी, सोचने दे मेरे को। मेरू भाई, यार तू तो विदेश जाके अपने देश को बिल्कुल ही भूल गया है? तूने सुना कि नहीं, तेरी भाभी ने नई पार्टी बनाई है मेरे खिलाफ। वो सब जाने दे। केशुभाई एहसान करके भूल जाता है मगर जबान दे के नहीं भूलता है। इस बार इलेक्शन के लिए तैयार हो जा अपनी भाभी के खिलाफ। तूने बुलाया मां? दीकरा, तू सेजड़ को भूल जा। क्यों मां? मैं अपने करसन के लिए उससे भी अच्छी लड़की ढूंढूंगी। मगर मेरे को सेजड़ चाहिए। वो किसी और को चाहती है। तेरे को कैसे मालूम? वो खुद आई थी, रिश्ता वापस कर गई। ऐसे कैसे वापस कर गई? तूने तो रिश्ता पक्का कर दिया था। कोई रिश्ता पक्का नहीं होता दीकरा। मौत आती है तो पक्के से पक्का रिश्ता भी कच्ची माटी की तरह टूट जाता है। किस साड़े की मौत आई है जो इस रिश्ते को तोड़ेगा? ला तुझसे क्या मेरे को दे, मैं मना लूंगा उसे। नहीं दीकरा, औरत के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो तू उसे सच्चे दिल से चाहता है तो जोर जबरदस्ती की सोच भी मत। यार करसन, ही तो कलेक्टर का लड़का, ऊपर से मुसलमान, कहीं लफड़ा तो नहीं हो जाएगा? रे साड़ा बाइला।
ये तूने क्या किया करसन? अपना रास्ता साफ। रास्ता साफ किया है कि अपने लिए गड्ढा खोदा है? इतना गहरा के गिर गया तो मैं भी नहीं निकाल सकती। तू सब कुछ कर सकती है मां। सारा शहर रामबी बहन के नाम से कांपता है। हाँ, जो तू नहीं करना चाहे तो और बात है। क्या बोड़ा है नशे में? कुछ होश है तेरे को? कौन सी बातें तेरी जो मैंने आज तक नहीं मानी? सर पे बिठा के रखा है तेरे को, तभी तो हड़ती खपड़ी। फिर मेरे को शादी के लिए क्यों मना किया? तेरे लिए वो दीकरी मेरे से बढ़ के हो गई। अब देखता हूं सारा कौन आता है बीच में। बीच में आएगा तेरे कानून। वो कलेक्टर का दीकरा मर गया तो जानता है तेरा क्या होगा? ये तो किसी की जान का फैसला करते टाइम तू भी नहीं सोचती। मैंने तो तेरे से ही सीखा है, जो चीज सीधी तरह ना मिले उसे बंदूक के जोर पे हासिल करो। हाथ कैसे कर गया मुझसे मेरा जीवन, किसका मुख दिखला रहा है मुझको ये दर्पण। घात कैसी कर गया मुझसे मेरा जीवन, किसका मुख दिखला रहा है मुझको ये दर्पण। हो गई कैसे मैं इतनी नाटी रे। रामबी बहन फोन। सेजड़ का तीसरी बार आया है। हाँ सेजड़ बोल। रामबी बहन, अगर यमदूत का इंसाफ करना था तो मेरी हड्डी पसली तुड़वा देती। तुम्हारे पास फरियाद लेके मैं आई थी। असद को क्यों मारा? अस्पताल में पता नहीं जिएगा कि नहीं। मैं तो उसे देखने भी नहीं जा सकती। अगर उसे कुछ हो गया तो 2 आत्माओं की हाय लगेगी तेरे को। साफ झूठ बोल रही थी कि रुचि के घर गई थी। मैं तो कहती हूँ रामबी बेन से कहकर जल्दी से इसका लगन करा दो। इस वक्त कौन होगा? मैं देखता हूं। अरे रामबी बेन, आप पधारिए। सेजड़ का ऊपर अपने कमरे में है। लिरी, रामबी बेन। नमस्ते। कहाँ है उसका कमरा? ऊपर है, बुलाता हूं मैं। सेजड़ दरवाजा खोल। सेजड़ मैं हूँ, दरवाजा खोल। आपके यहाँ आने से ये साबित होता है कि इस घटना का जिम्मेदार गर्सन है। ये आपका होने का कारण क्या है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैडम, गर्सन को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपके साथ ये लड़की कौन है? मैडम जवाब दीजिए। मैडम बताइए ना। मैडम, गर्सन को पुलिस। क्या यही सेजल है? मैडम प्लीज। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये दवाओं का असर ही नहीं हो रहा। क्या होता है कभी? इसी ने मारा है मेरे बेटे को। आप इसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर दीजिए। इस वक्त जो असर दवा नहीं कर सकती वो सेजड़ कर सकती है। असद, 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 असद।
तेरी भाभी ने सीएम की कुर्सी मुझे चांदी के थाल पर लग के दे दी है। अब तू फौरन आ जा, मिनिस्ट्री की कुर्सी तेरा इंतजार कर रही है। तमाम शहरवासियों को सूचित किया जाता है कि शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्तियों के जमा होने की सख्त मनाही है। शहर में शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। जिलाधीश का आदेश है कि कर्फ्यू तोड़ने वाले व्यक्ति को तुरंत गोली मार दी जाए। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तूने करसन को मेरे सामने पेश नहीं किया तो तेरे को 311 में डिसमिस कर दूंगा, हरामखोर। सर, मां नहीं आई? वो कैसे आती? खुफिया पुलिस नजर रख रही घर पे। मैं आप कितनी मुश्किल से आया हूं। चखरा मेरे को यहां से निकाल, तेरा दम घुटता है। मां मेरे से नाराज तो नहीं है? तेरे को उस मुसलमान दीकरे को हाथ लगाने की जरूरत क्या थी? है रामी बेन के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करती तूने। वो साला केसू भाई मरते मरते मर जाता, मगर इस बार जीवन स्तर नहीं कर सकता था। जा, चला जा उसके पास, गले लगा लगे तेरे को। जा। ऐसे मत बोल चखरा, मेरे को क्या मालूम था कि इतना लफड़ा हो जाएगा। चखरा मां से बोल, तेरे को कैसे भी बचा ले। कौन है? मैं हूं। मां मेरे को माफ कर दे, मेरी वजह से तेरे को। माफी मांगने तो मैं आई हूं दीकरा। ये क्या बोल रही है तू? तू क्यों मांगेगी मेरे से माफी? मैंने तेरी जिम्मेवारी ठीक से नहीं उठाई। जो सिखाया गलत सिखाया। कौन कुतरा बोलता है? साड़े की जबान खींच लूंगा। अपने बोलने का ढंग देख, बात बात में गाड़ी। मगर इसमें तेरा क्या दोष? तूने अपनी माँ से सीखा ये है। ऐसे तो सभी बोलते, तू कोई अनोखी थोड़ी है। अनोखी तो हूं। तेरे को परीक्षा देने जाना था और मैं तेरे को स्कूल की जगह मौत का पाठ पढ़ाने ले गई। तूने मेरे को जीने का पाठ पढ़ाया मां। मेरे मन में हिम्मत फूंक दी तूने। कोई ईंट मारे तो साले को पत्थर मारो। मैं सर उठा के चढ़ता हूं तेरी वजह से। कितना मान सम्मान मिलता है मेरे को। तू मेरे को बहुत अच्छी लगती है मां। सच दिख रहा? तेरी सौगंध। तू अपने को मेरी खातिर पुलिस के हवाले कर देगा? अगर तू बोलेगी तो। शाबाश दीकरा, तूने मेरा मन हल्का कर दिया। मेरी सौगंध खा कि तू मेरी बात मानेगा, आगे पढ़ाई करेगा। जिस रास्ते पे मैं चढ़ी हूं उस रास्ते पे कभी नहीं चढ़ेगा। मेरी सौगंध खा दीकरा। तेरी सौगंध।
मेरा जवान। सेजल, क्या हुआ? किसने बनाया तेरे ये हाड़? बापू ने। मैंने कौम की नाक जो काट दी। तेरा बाप है कि कसाई? रो मत दीकरी, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे अपनी जान नहीं बचानी। मैं असद के साथ अपनी जान देना चाहती हूँ। वो लोग उसे मार डालेंगे। साफ साफ बोल सेजल। दोस्त खाली तेरी दिकरी का नहीं है नरमल, उस दिकरे का भी है जिसने मेरे कौम की इज्जत पर नजर डाली। उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे सर में खून की नदी क्यों न बह जाए। डॉक्टर, वो रूम नंबर 9 का पेशेंट है ना, वो अपने कमरे में नहीं है। रूम नंबर 9? वो कलेक्टर का बेटा? रामी बेन, एक बात बता। अब तो जो बताना एक ही बार बताऊंगी जखरा, तब तक सब्र कर। रामी बेन, रजिस्ट्रार। नमस्ते। शादी का फार्म मोहर है साथ में? जी हाँ। बिठा। जी। सेजल, आ मेरे साथ। मुबारक हो। आप यहां सही कर दीजिए। साथ ही नहीं होने दूंगा ये। मैंने अपनी सगी बेइज्जत को मार डाला था, मैं तुझे भी मार डालूंगा। तू कौम की इज्जत से नहीं खेल सकती रामी बेन। मैं तू अपनी इज्जत से खेल रही हूँ जखरा। कौम मेरे नाम पे थूकेगी। अच्छा, उससे पहले तू मेरे को मार डाल, मगर मेरी एक बात मान। तू आज तक अपनी बहन के लिए रोता है ना? सेजल को असद के साथ विदा कर दे। कांतली आई की सौगंध, तेरी बहन तेरे को क्षमा कर देगी। मैं सच बोल रही हूँ जखरा। ये आपने क्या किया रामी बहन? सारे शहर को बारूद के ढेर पर बिठाकर आग लगा दी। एक ऐसी आग जिसे बुझाने के लिए मैं अगर पानी भी डालूं तो वो घी का काम करेगा, क्योंकि इत्तेफाक से मैं एक मुसलमान हूं। कम्युनिटी हॉल में आपकी कौम ने जो मीटिंग बुलाई है उसका अंजाम जानती हैं आप? नहीं।
मेयर की बेटी का लगन मुसलमान के साथ? थू, सारी कौम की नाक काट के रख दी साली कुतरी ने। मैं तो कहता हूं इसे गोली से उड़ा देना चाहिए। होगा होगा, जो तुम लोग चाहते हो वही होगा। गलती तो तुम लोगों की थी, जो तुम लोगों ने रामवी बहन को बीरम भाई का असली वारिस समझा, जबकि असली वारिस यह है मेरू भाई। आज जो कुछ भी होगा उसका फैसला मेरू भाई करेगा। मेरू भाई की जय, मेरू भाई की जय। फैसला तो बस एक ही है, मेर कौम की इज्जत पे हाथ डालने वाला चाहे वो जो भी हो जिंदा नहीं बचेगा। कौम की आड़ रखने के लिए हम सब अपनी जान की बाजी लगा देंगे। मैं आ गया हूं बीरम भाई का मान रखने। मेरी भाभी सीता ना सही, मेरा भाई तो राम था। मैं खींचूंगा लक्ष्मण रेखा अपने खून। मेरू बोलता है कि वो लक्ष्मण रेखा खींचेगा, तो खींचो लक्ष्मण रेखा। सीता ने भी लक्ष्मण रेखा पार की थी, लक्ष्मण की बात काटने को नहीं, मर्यादा रखने को। परंपरा है, रीत चढ़ी आ रही कि साधु को दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाते, पर जो साधु के भेष में रावण आ जाए तो बेचारी सीता क्या करे। सीता रावण के चंगुड़ में इसलिए फंसी क्योंकि उसने परंपरा नहीं तोड़ी। जो रावण के चंगुड़ से बचना हो तो परंपरा तोड़ देनी चाहिए। मैंने भी परंपरा तोड़ी, मेर की दीकरी का लगन मुसलमान के दीकरे के साथ कर दिया, कौम की नाक काटने को नहीं, इस कारण कि वो दोनों अपनी जान दे देते। कौम नहीं सिखाती किसी की जान लेना, जान लेना तो वो सिखाता है जो कौम के नाम पे अपनी सत्ता बढ़ाना चाहता है, अपने वोट खड़े करना चाहता है, जैसे केसु भाई, जैसे मैं। आज तक कौम का क्या भला किया है इसने, और क्या भला किया है मैंने? भला किया है अपना। सीना ठोक के कानून तोड़ा, लोगों की जानें ली, हत्यारे हूं मैं। तुम लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। तुम लोगों ने मेरी जय जयकार की और मैंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। मगर आज कांदली आई की सौगंध, पहली बार एक काम किया है जिसमें कोई खोट नहीं। मैंने अपने करसन का दिल तोड़ के सेजल और असद की शादी कर दी, क्योंकि उन दोनों का प्यार देख के मैं मां रही ना मैं। अब तुम लोग मेरे साथ जैसा चाहो सलूक करो, कोड़ी मार दो, सूड़ी चढ़ा दो, मेरे को सब मंजूर है। जो खुशी है तो बस इतना कि कल एक बच्चा होगा जो कौम के नाम पर इंसान और इंसान के बीच भेदभाव नहीं करेगा। कौम तो बस एक है, इंसान की। रावी बहन की जय, 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 रावी बहन की जय। मैं नहीं जग रहा, केसु भाई, उसी ने फोगो को उकसाया था वीरम भाई की जान लेने के लिए। मैं तो